हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अंजलि और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि's लाइफ स्टाइल। सो ये आज हमारी वीडियो है। ये हम नैनीताल जा रहे हैं तो उस पे मैंने अपनी वीडियो बनाई है और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और काफ़ी सारी हेल्पफुल भी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम 8:30 का अराउंड टाइम हो रहा है और हम कश्मीरी गेट आ चुके हैं। और हमारी बस है, ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ की हमारी बस है, लग्जरी स्लीपर बस है। सो हम अभी अपने बस में भी आ गए हैं और आप देख रहे होंगे कि हम बस के अंदर आ गए हैं और अयांश हमारा मेरा बेटा जो कि एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं ये कौन सी नई जगह पे आ गया हूँ। तो वो अपने उद्यम स्टार्ट कर चुका है और अपना बदमाशियों में लग गया है। और मेरे हस्बैंड सौरभ जी जो कि उसे देख रहे हैं और मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली लाइव वीडियो बनाना बहुत ही टफ़ होता है हमारे लिए, क्योंकि अयांश अभी छोटा है और वो फ़ोन मांगता है और फ़ोन को फिर वो कभी भी फेंक भी सकता है। तो हम उसे फ़ोन बहुत कम देते हैं क्योंकि अभी वो बहुत छोटा, उसे समझ नहीं है। और वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी के बाद कहीं घूमने जाए। ऑब्वियस सी बात है, नैनीताल तो हर लड़की के विश लिस्ट में होता ही है, क्योंकि एक ये इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी अच्छी जगह है, माउंटेन व्यू है, पीसफुल सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक न्यूली वेड्स कपल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बट हमारी शादी के बाद हम नहीं जा सके कहीं भी बाहर, क्योंकि श्याम बाबा ने हमें हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे ही हमें एक बेटा गिफ्ट कर दिया। तो हम लोग उसकी केयर और उसके चीज़ों के में बिज़ी हो गए, तो हम लोग कहीं प्लान नहीं कर पाए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम नैनीताल आ चुके हैं और नैनीताल हम नहीं आए हैं। एक्चुअली हमारी बस जो थी, जो लक्ष्मी हॉलीडेज़ जो बस थी, उसने हमें काठगोदाम पे ही ड्रॉप किया था और काठगोदाम से हमारी टैक्सी थी, तो वो हमें नैनीताल लेके जा रही थी। तो यहाँ पे एक टी पॉइंट है जहाँ की लोकेशन, जहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो फिर उसके बाद हम भीमताल आए। भीमताल से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा होटल बुकिंग थी और हमने पहले से ही एडवांस बुकिंग कर रखी थी, क्योंकि बारिश का मौसम था और आउट सीज़न में हम जा रहे थे और हमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी पता भी नहीं थी, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही एडवांस में करके गए थे। तो ये हम आ गए हैं 3 to 4 किलोमीटर। भीमताल में अपना होटल बुक किया था, तो वहाँ से 3 to 4 किलोमीटर ही रहा होगा जहाँ ये होटल है, वॉलनट क्रीक। और हम अपने होटल में भी आ चुके हैं और ये अराउंड टाइम हो रहा होगा 8:30, हाँ 8:30 के टाइम हो रहा होगा और हम अपने होटल में विज़िट कर चुके हैं। और मैंने ये होटल का वीडियो बनाया है। होटल बहुत ही अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सच में नो डाउट मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे तो सच में बताऊँ कि मेरा तो आने का मन भी नहीं हो रहा था वापस, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे लोग बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही बिज़ी लाइफ है लोगों की। काफ़ी सारे लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं और लोगों से इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी गुड़गांव दोबारा नहीं आना चाह रही थी, बट कोई नहीं, हमें तो आना ही था। चलिए नेक्स्ट टाइम हम आपको बताते हैं कि हम ये वॉलनट क्रीक जो होटल है वहाँ का ये ऑफ़िस है और ऑफ़िस भी बहुत ही क्लीन नीट था। और मेरा अयांश यानी मेरा बाबू भी सो रहा था, वो काफ़ी थक गया था और वो सो रहा था। तो हमारा रूम अभी क्लीन नहीं हो पाया था और वो मतलब खाली भी नहीं होता, क्योंकि 10 बजे चेक इन का टाइम था, सॉरी। सो हम अब आ चुके हैं यहाँ पे। थोड़ी ही डिस्टेंस पे हम लोग, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक जगह नर्सरी थी, नर्सरी बोल लो या आप जो भी बोल लो, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था, तो हम वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ों को, होटल वगैरह क्या है, कहाँ पे कैसे व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो यहाँ पे एक नर्सरी थी, फॉरेस्ट एरिया था, तो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी देर पैदल ही चलते चलते आ गए थे। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, जो कि गुड़गांव जैसी जगह। ग्रीनरी तो वैसे सब जगह है, लेकिन आप अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो उसका जो
उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो चीज़ें हैं वो आप कहीं नहीं पाओगे। तो अभी हम आ गए थे यहाँ पे, हमने देखा कि यहाँ पे होम स्टे की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप होटल रूम, अगर आप 2 से 4 लोग मतलब 2 से ज़्यादा लोग आ रहे हो तो आप होम स्टे भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन फ़र्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एडवांस ही बुक कर लो। ये हमारी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप है। इससे पहले हम लोग जब भी जहाँ भी गए हैं, अभी इससे पहले हम ऋषिकेश गए थे, वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, और फिर मैं इससे पहले खाटू श्याम गई थी, तो वो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। तो ये फ़र्स्ट मेरी सोलो ट्रिप है जिसमें हम और मेरा बेटा आया हुआ है। तो अब ये आप होटल के अंदर का व्यू मैं दिखाती हूँ, होटल रूम के अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये रूम है, बहुत ही नीट, बहुत क्लीन, बहुत स्पेसियस। 2 to 4 आराम से लोग आ जाते हैं, बट 2 लोग ही इसमें हैं। अब हम 2 लोग ही हैं और मेरा बेटा है। और ये हमने चूज़ किया था रूम ऐसा जो माउंटेन व्यू या थोड़ा सा ग्रीनरी और विंडो के पास कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ सच में माउंटेन के पास के एरिया में आए हैं। तो ये है वो व्यू। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, मैं नैनीताल बहुत टाइम से सोच रही थी आने के लिए, बट मेरी एक फ्रेंड विंटर टाइम में वो गई थी, तो उसने मुझसे कहा नैनीताल बहुत ही बेकार जगह है, घूमने की जगह नहीं है, बहुत ही गंदा शहर है। लेट्स सी, अभी तो हम नैनीताल नहीं गए हैं, अभी तो हम भीमताल में ही हैं, अपने रूम होटल में ही आए हैं। अब देखते हैं कैसे क्या है, बट फिर भी हम आ गए। बारिश का मौसम था और इस रूम का रेंट, रूम का रहा होगा, एक्सपेंस रहा होगा वही 2500 समथिंग था। तो बट होटल के ओनर ने बोला कि ये अगर आप पीक टाइम पे जाओगे, मतलब सीज़न के पीक टाइम पे अगर आप आते हो, तो ये 3500-4500 का ही चार्ज पड़ता है यहाँ पे। बट हम आउट सीज़न में गए थे, बारिश के टाइम में गए थे, तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। सो अब हम आ गए हैं भीमताल। आप तो देख ही रहे होंगे कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। मैं तो डर रही थी बारिश में कैसे जाएंगे, क्या होगा। मैं तो मना ही कर रही थी, प्लीज़ कैंसिल कर दो, हम नहीं जा रहे, बारिश बहुत हो रही है। बट सच में बारिश में आने का भी एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, अगर अच्छा लग जाए तो वो भी अच्छा ही है। तो हम अब यहाँ आ गए हैं और ये हमारे हस्बैंड हैं, इनका नाम है सौरभ जी, आप उनसे भी मिल लीजिए। कब ये बहुत ही साई नेचर के हैं, बट ये मेरे साथ रहते रहते इनको भी वीडियो शूट में, फ़ोटो में, एडिटिंग में और काफ़ी चीज़ों में मज़ा आने लगा है। बट ये ज़्यादा पसंद नहीं करते फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को शूट करना। फ़ोटो ये कहते हैं ठीक है, मस्ती करो, देखो कि बार बार फ़ोटोज़ वगैरह लेने में क्या ही है, क्या मिलता है इससे, मेमोरी बनाओ ना। अब उन्हें कौन बताए मेमोरी बनाने के लिए फ़ोटो और वीडियो भी तो क्लिक करनी होती है ना। ठीक है, अब हम आ गए। सो अब आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हम थोड़े मज़े कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम दूर दूर बैठे हैं क्योंकि हमारे बोट के मालिक ने बोला कि ठीक है, आपको साइड साइड बैठना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस तो मेंटेन करनी होगी। अब उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो फिर हम वैसे, फिर जैसा थोड़ा सा मस्ती के लिए मैंने सोचा चलो एक बार हॉर्स राइडिंग भी कर ही लेते हैं। क्या पता आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो चीज़ें हम ना कर पाएँ, तो चलो कुछ तो करते हैं। तो हमने हॉर्स राइडिंग भी कर ली। अयांश बहुत डर रहा था, मेरा बेटा अयांश, जो कि बहुत डर रहा था, वो तो बैठ ही नहीं रहा था और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। और ये लास्ट व्यू है पूरी भीमताल का। सॉरी, ये हमारे नौकुचिया ताल, हाँ ये नौकुचिया ताल है, ये भीमताल नहीं है। लोग कहते हैं नौकुचिया ताल हमारे इंडियन नक्शे के हिसाब से बना है, मतलब 9 कोने हैं और ये पूरा इंडिया मैप लगता है, इंडिया का मैप लगता है। तो अभी हम अपने रूम आ चुके हैं, होटल रूम आ चुके हैं और ये है। तो आप ये देखिए, फिर हमारी ये लास्ट पिक्चर्स हैं, कुछ क्लिपिंग्स हैं, जो हमने फ़ोटोज़ हैं जो हमने क्लिक की थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं क्योंकि आप वो भी देख लो। काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था, वहाँ से आने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी तो हमें आना पड़ा। अब हम आ गए होटल रूम में, तो कुछ हम थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे, कुछ मेमोरी के लिए कि हम कहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास मेमोरी के लिए होनी चाहिए। तो ये हमारी फ़ोटोज़ हैं।
अयांश भी बहुत खुश है। अयांश को बहुत अच्छा लग रहा था कि कहीं हम सच में कहीं आए हैं, कहीं लोग दिख रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बंद रहता है बिल्कुल, उसे कोई दिखता ही नहीं है, कोई नहीं दिखता है और वो बहुत ही बोर होता है सच में। अगर आप न्यूक्लियर रहते हो तो भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि हाँ सच में बच्चों के लिए। तो हमारा नेक्स्ट डे संडे था और हम संडे को फिर हमने टैक्सी बुक की थी जिसका चार्ज हमने दिया था 2000 रुपये, और उसका कहना था कि हम कैंची धाम पूरा नैनीताल सारा आपको घुमाएंगे। बट सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही था, नाम ही नहीं ले रहा था, और हम बहुत ही परेशान हो रहे थे कि कैसे हम घूमेंगे। फिर भी अब टैक्सी बुकड हो गई चुकी थी और हमें भी चेकआउट करना था। हमने अपना बैग पैक किया, हम चेकआउट किया और फिर हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, पहले बोला टैक्सी ड्राइवर ने, बहुत अच्छा नेचर था उनका वैसे बाय द वे, बट हमें बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि हम 2 लोग थे और हम ज़्यादा घूम भी नहीं पाए। नेक्स्ट डे बहुत बारिश हो रही थी, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। और कोई नहीं, तो अब हम जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर। अभी आप हमारे साथ ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये देख ही रहे होंगे बारिश हो रही है, परमानेंट बारिश होती जा रही है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं कहीं रुक के अपनी रील्स वगैरह बनाऊंगी, कुछ फ़ोटोज़ शूट करूंगी, कुछ करूंगी, बट वो सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी थी और हम लोग जा रहे थे। फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप खुशी ढूंढोगे तो आपको वो खुशी ही मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही सारा बुराइयाँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ ढूंढोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ वही आपको मिलेंगी। तो ठीक है, हम जा रहे थे और यहाँ पे ड्राइवर बहुत अच्छे नेचर का था, तो उसमें हम लोगों से बातें ही कर रहा था और हम कंटिन्यू बात करते करते हम घोड़ाखाल। और मैं आपको बता दूं, रास्ता इतना टिपिकल था, बहुत सारे रास्तों पे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे तो आगे नहीं जाना चाहिए, रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग फिर भी जा रहे थे। और ये मेरी कुछ वीडियो आपके पास आप देख सकते हो, नौकुचिया ताल की मेरी पीसफुल फ़ोटो वीडियो, काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड हैं सौरभ जी, ये भी अपनी पोज देने में बाज नहीं आते हैं, ये भी पोज दे रहे हैं। मैंने खुद कहा था यार मेरी भी बना लो वीडियो, मुझे भी याद है अभी भी, तो इन्हें कहा था मेरी वीडियो भी बना लो। ये हम अपने होटल रूम से जब निकल रहे थे तो हमने कुछ अपनी पिक्चर्स शूट की थी, ये पिक्चर्स ली थी हमने कुछ ऐसी। ये रूम की है। रेडी होने के बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी रैंडमली, जल्दी फटाफट। टैक्सी ड्राइवर तो आ ही चुका था, 10 बजे वो आ गया था, 10 बजे उसने बोला था, 10 बजे वो आ गया था। और ये हम एक जगह ऐसी कहीं एक ऐसी होटल पर रुके थे खाना वाना खाने के लिए। वहाँ पे हमने देखा था, यहाँ से जो बालकनी का एरिया था वहाँ से माउंटेन व्यू इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, इतनी वीडियोज़ हैं, इतनी पिक्चर्स है कि मैं आपको कितनी दिखा दूँ, कमी है। तो अब हम यहाँ मंदिर आ गए हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं, और आप भी दर्शन कर लो, ठीक है, आप दर्शन कर लो। उसके बाद फिर हम आ गए हैं कैंची धाम, और ये तो हर किसी का सपना है कैंची धाम आने का। हमें तो लगा था हम कैंची धाम जा ही नहीं पाएंगे, बारिश बहुत हो रही थी, बट हम कैंची धाम भी चले गए और हमने दर्शन कर लिया था। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम लोग थे। मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ होती है बट लोग नहीं थे, लोग कम थे, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। बहुत ज़्यादा क्या, रश था ही नहीं क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, लोग कहाँ ही आ पाते। और हम भी आउट सीज़न में गए थे तो हमें भी रश नहीं मिला था, रश तो नहीं मिला था, बट ये था कि बारिश की वजह से थोड़ी चीज़ें वैसी डिसबैलेंस ही हो गई थी, जो हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। गाइस, ये हमारी लास्ट क्लिप है। अब हम दोबारा भी प्लान करेंगे क्योंकि हम अभी नैनीताल सच में आप लोगों से और भी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलेंगी। ये मेरा फर्स्ट न्यूली ब्लॉग है, मैं आगे भी कहीं भी जाऊँगी आपको लेके जाऊँगी, और नैनीताल का मेरा सेकेंड भी ब्लॉग आएगा
मैं फिर से प्लान करूँगी, हम फिर से प्लान करेंगे, फिर से जाएंगे और फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि हमने सच में नैनीताल में काफ़ी चीज़ें नहीं देखी हैं। मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, नैनीताल भी हमें जाना है। हमने नौगुचिया ताल, भीमताल और कैंची धाम मंदिर और घोड़ाखाल मंदिर, नैना देवी मंदिर और काफ़ी चीज़ें की हैं, बट शॉपिंग नहीं हो पाई और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हो पाई, एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। तो हम वो दोबारा प्लान करेंगे, दोबारा जाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे लगातार बने रहिए आगे की ब्लॉग्स को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए लगाया। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।